हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन के बारे में, यानी इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व विथ इट्स असमटोट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पॉइंट है, एक n घात के वक्र को कोई रेखा n बिंदुओं पर काटती है, परंतु अनंत स्पर्शी के दो बिंदु अनंत पर होते हैं, इसलिए एक अनंत स्पर्शी n घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी लाइन जो है, कोई भी जनरल लाइन जो है, वो n घात वाले जो कर्व है उसको यहाँ पे n पॉइंट पर ही कट करती है, लेकिन अनंत स्पर्शी के जो है यहाँ पे दो एज वाले पॉइंट जो होते हैं ना, सिरों वाले पॉइंट, वो अनंत पर होते हैं। इसलिए यहाँ पे n घात वाले कर्व को यानी वक्र को जो अनंत स्पर्शी है वो n में से दो कम यानी n-2 बिंदुओं पर कट करेगी। फिर नेक्स्ट है, n घात के वक्र के अधिकतम n अनंत स्पर्शी पॉसिबल है, जो कि हमने पिछली क्लासों में भी देखे हैं कि n घात वाले वक्र के लिए मैक्सिमम n अनंत स्पर्शियाँ एग्जिस्ट कर सकती है। तो वे n घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर कट करेगी। एक अनंत स्पर्शी n-2 बिंदुओं पर कट करती है, तो n अनंत स्पर्शियाँ n एक्स्ट्रा एक और आ जाएगा, मतलब n-2 बिंदुओं पर कट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला है, प्रतिच्छेदी वक्र यानी इंटरसेक्शन कर्व का फॉर्मूला है वक्र की समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण। तो वक्र की समीकरण में से हम अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण लेस करा देंगे, माइनस करा देंगे, जिससे अपने प्रतिच्छेदी वक्र यानी इंटरसेक्शन कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट दो पॉइंट है यहाँ पे, यदि किसी वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, ये दो अनंत स्पर्शियाँ अगर हमें क्वेश्चन में दी जाए और यहाँ पे अगर हमें वक्र की समीकरण निकालनी हो तो हम इस तरह निकालेंगे, दोनों अनंत स्पर्शियों का यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी संयुक्त समीकरण और प्लस में अल्फा और इज इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, यदि किसी वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, मतलब तीन अनंत स्पर्शियाँ अगर हमें दे दी जाए क्वेश्चन में और हमें पूछे कि भाई वक्र की समीकरण निकालो, तो यहाँ पे तीनों अनंत स्पर्शियों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस में अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई प्लस में गामा इज इक्वल्स टू 0, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा गामा का रिजल्ट निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, जिससे अपने ये कर्व की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इन पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि निम्न त्रिपद वक्र यानी ये वक्र जो है कि अनंत स्पर्शी वक्र को 3 बार काटते हैं तथा रेखा x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0 पर स्थित है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रतिच्छेदी वक्र जो है वो यहाँ पे x माइनस में y प्लस में 1 और बराबर में 0 यानी ये रेखा आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी वक्र का हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे वक्र की समीकरण हमें दी हुई है और यहाँ पे अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण हम कहाँ से लाएंगे, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे, फिर यहाँ पे उनको सभी को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और वो संयुक्त समीकरण बन जाएगी। फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पे वक्र में से उसको लेस कराएंगे और अपना प्रतिच्छेदी वक्र आएगा जो कि ये आने वाला है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है, ये हो जाएगा x³ माइनस में 2y³, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x² y माइनस में xy² प्लस में xy माइनस में y² प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे x और y की मैक्सिमम पावर जो है उनका गुणांक जो है वो अचर है। तो यहाँ पे निर्देशी अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालेंगे, ऑब्लिक असमटोट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 3 है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम 5/3m। तो यहाँ पे जिस भी टर्म में जो है पावर 3 हो रही है उसमें यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह हम m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2m³, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2m, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा m², और आगे तो 2 पावर वाली टर्म आ गई है तो उसमें नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपने इक्वेशन आएगी 1 प्लस में यहाँ पे 2m माइनस में m² माइनस में 2m³, ये अपने 5/3m आया। अब इससे एक कम एक और निकालेंगे, मतलब 5/2m भी निकालेंगे। तो यहाँ पे जो x मतलब जो 2 पावर वाली टर्म है उसमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस में m², बस, क्योंकि आगे y 2 पावर वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे ये हमने 5/2m निकाला। अब यहाँ पे m के रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हम
जो n वाली टर्म होती है, मतलब फाइव थ्री एम को यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये हो जाएगा फाइव थ्री एम, जिसका रिजल्ट ये है 1 + 2m माइनस में m² माइनस में 2m³ बराबर में 0। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2m³ प्लस में m², यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2m माइनस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ से हम m² कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा m² और यहाँ पे बचेगा 2m और प्लस में यहाँ पे 1, और यहाँ से इन दोनों से हम माइनस में 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा m² माइनस में 1, 2m प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हम m के रिजल्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू, इससे तो आएगा प्लस माइनस में 1 और इससे आएगा m इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमने m के 3 रिजल्ट निकाले और तीनों ही यहाँ पे मान जो है डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो यहाँ पे अब c का फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे c का फॉर्मूला हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में 5 2m और नीचे आ जाएगा 5 3 m। तो c इज इक्वल टू माइनस में 5 2m का रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा m माइनस में m² और नीचे 5 3m का हम डेस लेने वाले हैं, तो यहाँ पे इसका डेस लेंगे तो सबसे पहले 1 का तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2m का करेंगे तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे माइनस में 2m और यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 6m²। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m² माइनस में m और नीचे 2 माइनस में 2m माइनस में 6m²। ये हो जाएगा c का रिजल्ट। अब यहाँ पे हम 1 by 1 m के रिजल्ट पुट करने वाले हैं, तो सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करते हैं, तो m इज इक्वल टू 1 पर c इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 1, नीचे हो जाएगा 2 माइनस में 2 माइनस में 6 और यहाँ पे c का रिजल्ट जो है वो आया 0। और अब यहाँ पे हम जो सरल रेखा की समीकरण है y इज इक्वल टू mx प्लस में c उसमें पुट करने वाले हैं, तो m का रिजल्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x और c का रिजल्ट जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हमने पहली अनंत स्पर्शी निकाली। अब नेक्स्ट m इज इक्वल टू माइनस में 1 पर करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस में 1 पर c इज इक्वल टू यहाँ पे m के जगह माइनस में 1 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस में 1 और नीचे यहाँ पे 2 माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस में 6 माइनस में 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 1, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6 और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर, तो और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो ये आ जाएगा माइनस में 2 और ये हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 1, तो c का रिजल्ट माइनस में 1 आया। अब यहाँ पे सरल रेखा के समीकरण में यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, m का रिजल्ट यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x और c का रिजल्ट माइनस में 1 है। अब इन दोनों की इधर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में 0। ये अपनी दूसरी अनंत स्पर्शी आई है। अब m इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पर भी कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू 1/2 पर c, ये हो जाएगा c बराबर में m का स्क्वायर करना है यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 1/2 नीचे 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा c और ऊपर हो जाएगा 1/4 माइनस में 1/2 नीचे हो जाएगा 2 माइनस में ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे तो 4, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस में 2 नीचे हो जाएगा ये 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 माइनस में यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 3, ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 ऊपर और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गया तो यहाँ पे माइनस में 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे c का रिजल्ट जो है वो आया अपना 1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो c का रिजल्ट हमने निकाला। अब y के रिजल्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, तो ये y इज इक्वल टू m का रिजल्ट जो है, चलो इसको ऊपर करते हैं, तो उसको यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, m का रिजल्ट यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 प्लस में c का रिजल्ट हमने निकाला 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 2 एलसीएम लेके इधर देंगे तो ये हो जाएगा 2y और यहाँ पे x प्लस में 1
और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये हमने अभी 3 अनंत स्पर्शियाँ निकाली। और यहाँ पे इस वक्र की जो समीकरण है उसमें मैक्सिमम पावर 3 है, यानी इसकी मैक्सिमम 3 ही अनंत स्पर्शियाँ पॉसिबल थी। तो यहाँ पे हमने 3 अनंत स्पर्शियाँ निकाली। अब वो जो प्रतिच्छेदी वक्र का फॉर्मूला है उसमें रखेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे, जिससे अपने ये आंसर लाना हमें। तो अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे अभी अपने जो फैक्टर आया था 2m प्लस में 1 बराबर में 0, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया था रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस में 1/2 आएगा। तो इसको यहाँ पे करेक्शन करेंगे, यहाँ पे m का रिजल्ट माइनस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे ये माइनस, इसका माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस में आएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। नीचे यहाँ पे ये भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे तो ये चल ही रहा है। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस में आएगा यहाँ पे ये, और नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और माइनस में यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ऊपर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2 जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा 6 माइनस में 3, तो यहाँ पे 3 रिजल्ट आएगा 3/2। ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर बचेगा प्लस में 1/2 और नीचे यहाँ पे बचेगा प्लस में 1। तो यहाँ पे इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आया। तो यहाँ पे सी का रिजल्ट 1/2 ही आएगा। तो अब इसको आगे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे m की जगह यहाँ पे माइनस में 1 रखेंगे, माइनस में 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 और c का रिजल्ट 1/2। फिर यहाँ पे 2 एलसीएम लेके इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में x होगा और यहाँ पे इसको इधर देंगे ये पूरा ही। तो यहाँ पे अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा इधर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे प्लस में 2y माइनस में 1 बराबर में 0। तो ये है अनंत स्पर्शी और यहाँ पे अब उस फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे जो अनंत स्पर्शी आई है उसको यहाँ पे मैंने इधर लिख दिया है। अब यहाँ पे इसकी हम संयुक्त समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यानी x माइनस में y और x प्लस में y प्लस में 1 और x प्लस में 2y माइनस में 1 और बराबर में 0। तो यहाँ पे अब इसको हम सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पे ये ऊपर जो ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे हम इसको 1 नंबरिंग दे देंगे और यहाँ पे ये कर्व की इक्वेशन है उसमें से यहाँ पे इस संयुक्त जो समीकरण है उसको लेस कराएंगे, जिससे अपने प्रतिच्छेदी वक्र आएगा और उसका रिजल्ट हमें ये लेना है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों जो फैक्टर है इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में xy प्लस में x, इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में xy माइनस में y² माइनस में y और यहाँ पे x प्लस में 2y माइनस में 1 बराबर में 0 चल ही रहा है। अब यहाँ पे ये xy इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ पे प्लस में x माइनस में y² माइनस में y और x प्लस में 2y माइनस में 1 बराबर में 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ प्लस में 2x² माइनस में x²। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x² प्लस में 2xy माइनस में x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में xy² माइनस में 2y³ और प्लस में y²। फिर माइनस में y से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में xy और माइनस में 2y² प्लस में y और यहाँ पे बराबर में 0। तो अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये 2xy से ये इससे लेस होगा तो यहाँ पे 1xy बच जाएगा और यहाँ पे ये 2y² से एक यहाँ पे ये लेस होगा तो यहाँ पे माइनस में y² बच जाएगा और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा x³, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x² और इसमें से इसको लेस कराएंगे तो एक प्लस में xy रह जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में x और ये किसी और के साथ नहीं हो रहा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में xy², फिर यहाँ पे ये माइनस में 2y³ और यहाँ पे ये और ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस में y² बचेगा
और ये तो कर ही लिया, और यहाँ पे प्लस में y बचेगा। अब यहाँ पे ये जो हमने अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण निकाली उसका यहाँ पे माइनस करने वाले हैं हम इसके साथ, क्योंकि फॉर्मूले में कर्व की इक्वेशन से लेस कराते हैं। तो यहाँ पे अब प्रतिच्छेदी वक्र निकालते हैं, तो इसको 2 नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिच्छेदी वक्र बराबर वक्र की समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण। तो यहाँ पे वक्र की समीकरण जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, और अनंत स्पर्शियों की समीकरण जो है वो सेकंड इक्वेशन है। तो इनमें से लेस कराएंगे। तो सबसे पहले एक्स क्यूब में से यहाँ पे एक्स क्यूब जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2x² जो प्लस में है, और यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टर्म तो गई। और यहाँ पे ये प्लस में xy इसको कैंसिल कर देगा, फिर यहाँ पे माइनस में x बचेगा एक। तो यहाँ पे ये माइनस जो है यहाँ पे इसमें से लेस हो रहा ना, तो यहाँ पे ये माइनस और ये वाला माइनस जो है प्लस में x बन जाएगा। और फिर यहाँ पे xy² इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 2y³ इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में y² इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y बचेगा। और ये यहाँ पे ये तो प्लस का इसका, और यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में y। और फिर यहाँ पे एक 1 बच रहा है जो कि प्लस में रहेगा, क्योंकि ये इस वाले पार्ट इसका पार्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। और यहाँ पे यही हमें लाना था, ये x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि एक रेखा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना सेकंड एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पे हमें वक्र की समीकरण दी हुई है, और यहाँ पे उसका प्रतिच्छेदी वक्र जो है हमें ये लाना है। तो सबसे पहले हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x की पावर में 4 प्लस में 4 y की पावर में 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 17 x² y², और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 16x y², और यहाँ पे प्लस में 4x³ और यहाँ पे ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2x² माइनस में 4 बराबर में 0। तो अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर x की पावर 4 है, और उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे निर्देशीय अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम ऑब्लिक असमतोठ यानी तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, तो यहाँ पे इस वक्र में मैक्सिमम पावर जो है 4 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 4m। जिस भी टर्म में यहाँ पे 4 पावर बन रही है वहाँ पे x = 1 और y = m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4m की पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 17m², और यहाँ पे कहीं पर भी 4 वाली टर्म नहीं है, तो यही लास्ट है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 17m² और प्लस में 4m की पावर में 4, ये अपने निकला 5 4m। अब इससे एक कम यानी 5 3 भी निकालेंगे। तो इससे एक कम जिसमें भी 3 पावर वाली टर्म है उसमें यहाँ पे x = 1 और y = m पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 16m² प्लस में 4, और बाकी तो फिर सेकेंड टर्म आ गई, मतलब 2 पावर वाली टर्म आ चुकी। तो यही अपना 5 3m है। अब यहाँ पे हम m का रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे 5 4m को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4m बराबर में 0, जिसका रिजल्ट यहाँ पे है 4 माइनस में 17m² और प्लस में 4m की पावर में 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 4m की पावर में 4, और यहाँ पे इसके अगर फैक्टर करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में m² माइनस में 16m², और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4 बराबर में 0। अब यहाँ से हम m² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m² और यहाँ पे बचेगा 4m² माइनस में 1। यहाँ पे हम 4 कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4m² माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m² माइनस में 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4m² माइनस में 1 बराबर में 0। अब इससे इनको दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m² माइनस में 4 बराबर में 0, और यहाँ पे हो जाएगा m² बराबर में 4, m का रिजल्ट आ गया अपना प्लस माइनस में 2,
और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 4m² माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा 4m² बराबर में 1, m² बराबर में 1 अपन में 4, और स्क्वायर को इधर देंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/2। तो यहाँ पे हमने m के 4 रिजल्ट निकाले और चारों रिजल्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे अब c का फॉर्मूला ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 5/4 है, तो नीचे तो हो जाएगा 5/4 डेस m, और उससे एक कम यानी 5/3 और m। तो सबसे पहले यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 पर c। तो यहाँ पे c का रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 5/3, m का रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाला अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 16m² प्लस में 4, और नीचे यहाँ पे 5/4 का डेस निकालेंगे। तो 5/4 यहाँ पे निकाला हमने, इसका डेस यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का करेंगे तो 0, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 34m, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 16m³। तो यहाँ पे ये c हो जाएगा, ये इसको माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16m² और माइनस में 4, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 34m प्लस में यहाँ पे 16m³। अब यहाँ पे ऊपर से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 8m² माइनस में 2, और नीचे यहाँ पे 2 कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 17m, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 8m³। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपना c का रिजल्ट आया ये 8m² माइनस में 2, और नीचे यहाँ पे माइनस में 17m प्लस में 8m³। अब यहाँ पे m की जगह हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू m की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 का स्क्वायर माइनस में 2, नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 17 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 8 यहाँ पे 2 की पावर में 3, ये हो जाएगा ऊपर 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32, फिर माइनस में 2, और नीचे यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 34, और यहाँ पे प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8 यहाँ पे 64 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 30, और नीचे यहाँ पे इससे लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 30, और ये इससे लेस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो सी का रिजल्ट अपने 1 आया। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस में c, और यहाँ पे m का रिजल्ट 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये अपने फर्स्ट असमतोट आई। अब नेक्स्ट हम m इज इक्वल टू माइनस में 2 पर कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट m इज इक्वल टू माइनस में 2 पर हम c को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो c इज इक्वल टू यहाँ पे m की जगह यहाँ पे हम माइनस में 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस में 2 का पावर 2, फिर माइनस में 2, नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 17 मल्टीप्लाई बाई माइनस में 2 प्लस में 8, यहाँ पे माइनस में 2 की पावर में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 8 और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस में 2, और नीचे यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस में 34 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में होगा ये हो जाएगा 8 8 यहाँ पे हो जाएगा 64, और यहाँ पे ऊपर बचेगा 30, और नीचे यहाँ पे इससे लेस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30, और यहाँ पे अपने c का रिजल्ट आया माइनस में 1। और अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c में रखने वाले हैं, तो y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 2 और यहाँ पे x हो जाएगा, और c का रिजल्ट माइनस में 1, और यहाँ पे जो है असमतोट आई अपनी 2x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में 0। ये पूरा पार्ट हमने इधर दिया, तो यहाँ पे ये दूसरी अनंत स्पर्शी हमने निकाली। अब m इज इक्वल टू प्लस में 1/2 पर निकालेंगे, फिर m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर निकालते हैं। तो अब इसको आगे निकालते हैं। अब m इज इक्वल टू 1/2 पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/2 पर c। तो c का रिजल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 8 और 1/2 का स्क्वायर माइनस में 2, और नीचे माइनस में 17 1/2 और प्लस में 8 1/2 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 माइनस में 2, और नीचे हो जाएगा माइनस में 17/2, और यहाँ पे प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा तो 2 माइनस में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ठीक है 2 माइनस में 2, और नीचे यहाँ पे माइनस में 17/2 प्लस में यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ऊपर 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0, और 0 में यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा, तो c का रिजल्ट 0 आया। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c,
और m का रिजल्ट 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 प्लस में 0, और इस 2 को इधर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y और बराबर में x। तो यहाँ पे अपनी असमटोटा ये है x माइनस में 2y बराबर में 0। तो ये हमने तीसरी अनंत स्पर्शी निकाली। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर c। तो यहाँ पे c का रिजल्ट है ये, जिसमें यहाँ पे 8 और माइनस में 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2, नीचे यहाँ पे माइनस में 17, माइनस में 1/2, फिर प्लस में 8, माइनस में 1/2 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 माइनस में 2, नीचे यहाँ पे 17/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8। ये इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस में 2 और नीचे 17/2 माइनस में 8, यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ऊपर 2 माइनस में 2 0, तो यहाँ पे नीचे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पे y इज इक्व टू एम एक्स प्लस में c में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्व टू m का रिजल्ट माइनस में 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर में माइनस में x, और इसको इधर दें तो यह हो जाएगा x प्लस में 2y और बराबर में 0। ये अपनी चौथी अनंत स्पर्शी है। अब यहाँ पे हम संयुक्त समीकरण निकालेंगे, फिर उसमें से यानी कर्व की इक्वेशन में से माइनस निकालेंगे और अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आगे निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने चारों अनंत स्पर्शियाँ हमने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे इनकी संयुक्त समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। तो इसको हम फर्स्ट दे देते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे संयुक्त समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 2y, x प्लस में 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में y प्लस में 1, 2x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये संयुक्त समीकरण है, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4y², ये हो जाएगा 2x माइनस में y प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस में x² y प्लस में x²। फिर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8xy² प्लस में 4y³, फिर माइनस में 4y², और यहाँ पे ये वाला फैक्टर बच जाएगा 2x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे जो कट रहा हो उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x की पावर में 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x³ y प्लस में 2x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x³ y माइनस में x² y² माइनस में x² y, और फिर x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x³ प्लस में x² y प्लस में x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 16x² y², फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8xy³ माइनस में 8xy², इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 8xy³, फिर प्लस में 4y4 प्लस में 4y³, फिर इसको इससे कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8xy² माइनस में 4x यहाँ पे y³, फिर माइनस में 4y² बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली टर्म इसको काट रही है, और यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगी ये दोनों टर्म, और यहाँ पे ये वाली टर्म इसको कट कर रही है, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगी। ये वाली टर्म दोनों कट रही है, ये वाली दोनों टर्म भी जुड़ जाएगी। यहाँ पे ये वाली दोनों टर्म कट रही है, और कुछ नहीं कट रही है। तो यहाँ पे जो बचा वो हो जाएगा 4x की पावर में 4,
और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x की पावर में 3, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 17x² y²। फिर यहाँ पे ये वाली टर्म बचेगी, और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 16x² और ये वाली टर्म बचेगी प्लस में 4y की पावर में 4 और माइनस में 4y² बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने ये वाली जो इक्वेशन लाई है ये अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण है। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हम जो वक्र के समीकरण है उसमें से इसको लेस कराएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिच्छेदी वक्र बराबर वक्र की समीकरण माइनस अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण। तो यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम लेस कराने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वाली टर्म इससे यहाँ पे लेस हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये 4 वाली y की पावर में 4 वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी। फिर यहाँ पे माइनस में 17x² ये इससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस में 16xy² ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 4x³ यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 2x² से यहाँ पे ये x² लेस होगा तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे एक x² बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x²। फिर यहाँ पे माइनस में 4, नीचे से कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ पे ये माइनस में 4y² बच रहा है। तो यहाँ पे इसमें से इसको लेस करा रहे हैं तो ये एक माइनस तो इसका और एक ये फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आएगा तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 4y² और यहाँ पे बराबर में 0। तो यहाँ पे x² यहाँ पे प्लस में 4y² और इस 4 को इधर देते यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो हमें प्रतिच्छेदी वक्र निकालना था तो ये यही लाना था हमें, और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेशन करके तो ये अपना आंसर आया। तो यहाँ पे अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है और यहाँ पे इसका प्रतिच्छेदी वक्र जो है हमें एक वृत्त लाना है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस वक्र को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में 4, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9x² y², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 4x² y², और प्लस में ये हो जाएगा 36y4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5x² y माइनस में 5xy² माइनस में 30y³ प्लस में xy प्लस में 7y² माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में 4, और ये इसमें से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13x² y² प्लस में 36y4 प्लस में 5x² y माइनस में 5xy² माइनस में 30y³ प्लस में xy प्लस में 7y² माइनस में 1 बराबर में 0। तो अब यहाँ पे हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे x और y की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट जो है वो अचर है, तो यहाँ पे निर्देशीय अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हम तिर्यक निकालते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 4m। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 13m² प्लस में 36m4, और यहाँ पे 3 पावर वाली टर्म आ चुकी है तो यही अपना 5 4m। अब निकालेंगे हम 5 3m। तो यहाँ पे हो जाएगा 5m माइनस में 5m² और माइनस में 30m³। तो और यहाँ पे फिर आगे 2 पावर वाली टर्म आ चुकी है तो यहाँ पे 5 3m आया। तो अब m की रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हम 5 4m को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4m बराबर में 1 माइनस में 13m² प्लस में 36m की पावर में 4 बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा 36m की पावर में 4 माइनस में 13m² प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 36m की पावर में 4 और इसके टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9m² माइनस में 4m² प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे हम इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे कॉमन आ रहा है 9m², तो यहाँ पे हो जाएगा 9m², यहाँ पे हो जाएगा 4m² और यहाँ पे माइनस में 1, और यहाँ पे हम माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4m² माइनस में 1 बराबर में 0।
यहाँ पे हो जाएगा 9m² माइनस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4m² माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9m² माइनस में 1 बराबर में 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4m² माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से अपने रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/3 और यहाँ से अपना रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/2। तो यहाँ पे हमने m के 4 रिजल्ट निकाले और चारों के चारों रिजल्ट जो है डिफरेंट है, अलग है। तो अब यहाँ पे c का फॉर्मूला हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 5 3m और नीचे हो जाएगा 5 4 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 3m का रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाला, ये हो जाएगा 5m माइनस में 5m² माइनस में 30m³ और नीचे यहाँ पे हम 5 4m का यहाँ पे हम डेस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 का करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26m और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 144m की पावर में 3। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30m² m³ यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5m² माइनस में 5m और नीचे यहाँ पे माइनस में 26m प्लस में 144m³। तो यहाँ पे हमने c का रिजल्ट निकाला। अब यहाँ पे हम m का 1 बाय 1 रिजल्ट लिखते जाएंगे और c का रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले m इज इक्वल टू 1/2 पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/2 पर c। तो c का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 1/2 का क्यूब प्लस में 5 1/2 स्क्वायर माइनस में 5 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26 1/2 प्लस में 144 1/2 क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस में 5/2 और नीचे माइनस में ये 2 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 13 और प्लस में यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई 1/8 यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 15 तो यहाँ पे हो जाएगा 15/4 और यहाँ पे प्लस में 5/4 और माइनस में 5/2 और नीचे यहाँ पे ये माइनस में 13 और ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7 2 और फिर कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 6 फिर इसको कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 118 तो यहाँ पे 18 बचेगा और ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस में 5 और माइनस में यहाँ पे 10 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 5 और ऊपर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 माइनस में 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 और नीचे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और अब यहाँ पे ये हो जाएगा 10/4 और ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1/5 ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम और ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c में रिजल्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे m का रिजल्ट हमने 1/2 लिया था तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 और प्लस में c का रिजल्ट अपने 1/2 आया तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस में 1 और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट असिम्पटोट आई। अब नेक्स्ट m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर हम करते हैं। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर c सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे माइनस में 1/2 का क्यूब और प्लस में 5 माइनस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में 1/2 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26 माइनस में 1/2 और प्लस में 144 माइनस में 1/2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में माइनस में 1/8 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5/4 और यहाँ पे माइनस में नहीं होगा, यहाँ पे प्लस में होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5/2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे ये इसको कट करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ये इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब यहाँ पे इसको इधर करते हैं तो ये इसको कट करेगा, ये हो जाएगा 15 और अपॉन में नीचे यहाँ पे 4 ये माइनस में और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5/4 और यहाँ पे प्लस में 5/2 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे c का रिजल्ट आ जाएगा अपने
यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 4 और यहाँ पे माइनस में 15 प्लस में 5 और प्लस में 10 और ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 15 और ये 15 हो जाएगा और ये 15 यहाँ पे 0, तो ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं इसका रिजल्ट, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो y इज इक्वल टू एम का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1/2 रखा है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x/2 और c का रिजल्ट 0। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस में x और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में 2y और बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने सेकंड एसिम्प्टोट यानी दूसरी अनंत स्पर्शी निकाली। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/3 और माइनस में 1/3 पर भी निकालते हैं। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/3 पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/3 पर c। तो c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 30 और 1/3 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5 1/3 का स्क्वायर माइनस में 5 1/3 और नीचे हो जाएगा माइनस में 26 1/3 फिर प्लस में 144 1/3 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/26 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5/9 माइनस में 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26 और नीचे 3 और प्लस में 144 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 20 और अब यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3 से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर तो 10/9 प्लस में 5/9 माइनस में 5/3 और नीचे यहाँ पे माइनस में 26/3 और प्लस में 48 और नीचे 9। अब अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले तो यहाँ पे हो जाएगा 9 10 प्लस 5 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 15 और नीचे यहाँ पे 9 एलसीएम लेने पर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 78 प्लस में 48, ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ये 15 और यहाँ पे माइनस में 15 यहाँ पे 0 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30। तो यहाँ पे c का रिजल्ट जो है वो 0 आया। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c और m का रिजल्ट यहाँ पे 1/3 लिया हमने तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 और प्लस में 0 ये हो जाएगा 3y और बराबर में x, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 3y बराबर में 0। तो ये हमने थर्ड असमटोट निकाली। अब नेक्स्ट हम m इज इक्वल टू माइनस में 1/3 पर निकालेंगे और फोर्थ असमटोट आएगी अपनी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम m इज इक्वल टू माइनस में 1/3 पर c का रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू 30 माइनस में 1/3 क्यूब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस में 1/3 का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में 1/3 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26 माइनस में 1/3 प्लस में 144 माइनस में 1/3 का यहाँ पे क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई में माइनस में 1/27 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5/9 माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 5/3 नीचे हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस प्लस और 26/3 यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 144 और नीचे 27 और यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे इसको ये कैंसिल करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 4 8। तो यहाँ पे ऊपर अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस में आएगा माइनस में 10 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5 प्लस में यहाँ पे 15 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेने पर यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 78 और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 48। अब यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 20 में से 10 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे y का रिजल्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1/3 तो यहाँ पे हो जाएगा ये और प्लस में 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y और बराबर में माइनस में x प्लस में 1 और इसको इधर दें तो ये हो जाएगा x माइनस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 3y और माइनस में 1 बराबर में 0। तो ये हमने फोर्थ असमटोट निकाली। अब नेक्स्ट हम इसकी संयुक्त समीकरण निकालेंगे और कर्व की इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो अनंत स्पर्शियाँ निकाली है वो यहाँ पे मैंने लिख दी। अब यहाँ पे इनकी संयुक्त समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनंत स्पर्शियों की
संयुक्त समीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y, x माइनस में 2y प्लस में 1, x माइनस में 3y, x प्लस में 3y माइनस में 1 बराबर में 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में x माइनस यहाँ पे प्लस में 2xy, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4y स्क्वायर प्लस में 2y। तो यहाँ पे ये बच जाएगा फिर x माइनस में 3y, x प्लस में 3y माइनस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको करेंगे तो कैंसिल, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में x प्लस में 2y और माइनस में 4y स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 3y और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 3y माइनस में 1 बराबर में 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2xy माइनस में 6y स्क्वायर माइनस में 4xy स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 12y क्यूब, और यहाँ पे ये बच जाएगा x प्लस में 3y माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ये और ये यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे एक्स वाई बच जाएगा, माइनस में 6y स्क्वायर माइनस में 4xy स्क्वायर प्लस में 12y क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा अपना x प्लस में 3y माइनस में 1 बराबर में 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में 4 प्लस में 3x क्यूब y माइनस में x क्यूब, माइनस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x क्यूब y और यहाँ पे माइनस में 9x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 3x स्क्वायर y और प्लस में x क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर y माइनस में x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर y और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x y स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस में xy, और अब यहाँ पे इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6xy और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 18, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में 6y स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस में 12xy क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे प्लस में 4xy स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 12xy क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 36y4 माइनस में 12y क्यूब बराबर में 0। तो अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है और ये वाली टर्म यहाँ पे जुड़ जाएगी, और नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली टर्म भी यहाँ पे जुड़ जाएगी, और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ जाएगी, और ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे बस इसको फिर आगे करेंगे तो यहाँ पे अपने बचेगा x की पावर में 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x क्यूब, और आगे देखें तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ पे ये तो कैंसिल हो ही गया, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये वाली टर्म जुड़ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 6 और एक यहाँ पे भी है तो यहाँ पे ये इससे लेस होगा तो यहाँ पे प्लस में बच जाएगा 5x स्क्वायर वाई। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये माइनस में x स्क्वायर बच जाएगा, फिर आगे यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों टर्म से तो लेस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये xy आ जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पे आगे देखिए तो ये माइनस में 18y क्यूब है और यहाँ पे माइनस में 12y क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30y क्यूब, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 6y स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6y स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये वाली टर्म ये हो जाएगा प्लस में 4xy स्क्वायर, और ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस में 36y की पावर में 4 और बराबर में 0। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे इस वाली टर्म का यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाया,
तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टर्म आएगी, यहाँ पे हो जाएगा 4xy²। तो ये टर्म यहाँ पे लिखते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक टर्म एक और आएगी प्लस में 4xy। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में 4 माइनस में 13x² y², यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5x² y माइनस में x²। ये वाली टर्म ये और ये इन तीनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, ये 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5xy² प्लस में xy, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30y³ प्लस में 6y² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 36y4 और बराबर में 0। अब यहाँ पे सूत्र के हिसाब से यहाँ पे जो वक्र की समीकरण है जो कि ये है, इसमें से यहाँ पे हमें इसे लेस कराना पड़ेगा और अपना वृत्त वाला जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो अब इसको लेस कराते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी वक्र बराबर वक्र की समीकरण माइनस अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण। तो यहाँ पे वक्र की जो समीकरण है वो ये वाली इक्वेशन है और संयुक्त समीकरण जो अभी हमने निकाली ये 2 वाली इक्वेशन है। तो इसमें से इसको लेस कराना, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे 5x² ये इससे कैंसिल हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और x वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये y³ ये वाला एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 7y² से अगर हम इसको लेस कराएंगे तो यहाँ पे अपने बचेगा, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे y² बच जाएगा प्लस का और यहाँ पे ऊपर माइनस में 1 बच जाएगा और यहाँ पे नीचे इस वाली इक्वेशन से यहाँ पे माइनस में x² भी बच रहा है जो कि इसका माइनस और इसका माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे 0 और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में y² और बराबर में 1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक वृत्त की समीकरण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि एक वृत्त है। तो यहाँ पे हमने वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेदन के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स की, और नेक्स्ट कल की क्लास में हम इन पर ही कुछ और एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।